सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम से प्रारंभ करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश धीरे धीरे अनेकानेक चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ छोटी होती हैं, कुछ थोड़ा बड़ी होती हैं, कुछ ज़्यादा चमकती हैं, कुछ थोड़ा कम चमकती हैं, कुछ टिमटिमाते तारे हैं तो कुछ चंद्रमा के समान हमेशा चमकते रहते हैं। हम में से शायद ही किसी को इन तारों को निहारना अच्छा नहीं लगता हो। हम सभी तारों को देखते रहना बहुत पसंद करते हैं। कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? दरअसल दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हम इन तारों को उसी तरह नहीं देख पाते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में अगर एक छोटा सा दिया रख दिया जाए तो उस दिए के प्रकाश का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपने वह कविता तो जरूर सुनी होगी। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक जोड़ोला। सनसन करती हवा रात दिन जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। फिर माँ अपनी व्यवस्था बताती है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और सभी खगोलीय पिंड और पृथ्वी अपनी अपनी गति करते हैं, जिसके कारण हमें चांद अलग अलग आकार और स्थिति में दिखता है। इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में और पढ़ेंगे। पूर्ण चंद्र लगभग 1 महीने में दिखता है और यह रात पूर्णिमा की रात कहलाती है। 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है, जब हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है और पूरी रात काली दिखाई देती है। अभी हमने खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बात की। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आसमान में चमकने वाली बहुत सारी वस्तुएं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस भाग में हम 2 प्रकार के खगोलीय पिंडों के बारे में बात करेंगे, तारे और ग्रह। तारे बड़े बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो अत्यंत गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हुए होते हैं और इनकी अपनी ऊष्मा यानी अपनी गर्मी होती है और अपना प्रकाश होता है, जिसका ये उत्सर्जन करते हैं अर्थात दूसरों को बांटते हैं। ये अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। कक्षा का अर्थ है वह रास्ता या वह पथ जिसमें कोई खगोलीय पिंड अपनी गति को पूरा करता है। तारे का उदाहरण हमारा सूर्य है, जिसे हम देखते हैं कि कितना चमकदार है। हमें दिन के समय में किसी भी प्रकाश के अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम ग्रहों को देखेंगे। ग्रह तारों की तुलना में छोटे होते हैं और कम गर्म होते हैं। ये कम गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये तारे की ही ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह चट्टानों से बने हुए होते हैं और ये तारे की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने का अर्थ है कि उसके चारों तरफ अपनी कक्षा का अर्थ क्या है? कक्षा यानी वह रास्ता या वह पथ जिसमें वह अपनी गति करते हैं। तो ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी ग्रह का एक उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तारे इतने बड़े होते हैं तो हमें क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। बहुत दूरी से देखने पर वस्तुएं हमें छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे हवाई जहाज का आकार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसे जब धरती से देखते हैं तो हमें वो छोटे से पक्षी की तरह हमको दिखाई देता है। कई तारे मिलकर जब किसी विशेष आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, जैसे बिग बियर या अर्सा मेजर। सप्तर्षि मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। इसमें 7 तारे हैं और बहुप्रसिद्ध ध्रुव तारा भी इसका एक सदस्य है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है और ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तर्षि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं।
यदि सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए आगे तक बढ़ाया जाए, यानी काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो यह हमें ध्रुव तारे की ओर ले जाती है। आपने देखा कि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो ग्रहों से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। हमारी पृथ्वी जो कि एक ग्रह है, चंद्रमा इसका उपग्रह है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव द्वारा बनाए जाने वाले उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। आपने निश्चित रूप से सैटेलाइट का नाम सुना होगा। हमारे भारत में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे आर्यभट्ट। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अब आप सौरमंडल या सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। पहले प्लूटो को भी सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था, किंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में रखे जाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यम यानी प्लूटो की अपनी निश्चित कक्षा नहीं थी, इसका अपना एक निश्चित पथ नहीं था, जिसके कारण इसे ग्रह से पौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह 4 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य से बहुत नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह यानी बाहर के, यानी दूर के, सूर्य से बहुत दूर हैं। इनका आकार बहुत बड़ा है और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। बुध जो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन और अपने अक्ष यानी अपनी जगह पर पूरा घूमने में इसे 59 दिन का समय लगता है। शुक्र को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन का समय लगता है और ये अपने अक्ष पर यानी जिस स्थान पर ये है वहां पूरा घूमने में इसे 243 दिन का समय लग जाता है। घूर्णन और परिक्रमण के बारे में अगले अध्याय में आपको फिर से पढ़ना है, वहां फिर से बता देंगे। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक दिन यानी 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह या चंद्रमा है, जिसे हम चंद्रमा के ही नाम से जानते हैं। मंगल को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है, जो पृथ्वी से लगभग दुगुना है। अपने अक्ष पर घूमने में इसे पृथ्वी के बराबर ही एक दिन का समय लगता है। मंगल के पास 2 चंद्रमा यानी 2 उपग्रह हैं। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 11 साल 11 महीने यानी 12 साल का समय लगता है और यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट की ही समय सीमा में घूम जाता है। बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या 16 है। शनि, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में शनि को 29 साल 5 महीने का समय लगता है और यह अपने अक्ष अपने स्थान पर घूर्णन करने में घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। इसके पास 30 से भी अधिक उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह
शनि है। यूरेनस या अरुण, इसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है। ये अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। इसके पास लगभग 17 चंद्रमा है। नेपच्यून या वरुण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में वरुण को 164 साल का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में ही घूम जाता है। इसके पास कुल चंद्रमा की संख्या 8 है। आपने देखा कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी होने के कारण इसे भूआब कहा जाता है, यानी पृथ्वी के समान आकार। यह नीला ग्रह भी कहलाती है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसकी 2/3 सतह पानी से घिरी हुई है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह कहलाती है क्योंकि जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल इसी पर मौजूद हैं, जैसे अनुकूल तापमान, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, जल, वायुमंडल और जीने के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस पर पाई जाती हैं। चंद्रमा यानी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। फिर भी यह हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमसे कम दूरी पर है। इसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 27 दिन का समय लगता है, जबकि यह अपनी धुरी पर भी 27 दिन में घूम जाता है। इसी कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक समय में एक ही भाग दिखाई देता है। जीवन जीने के लिए यहाँ पर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आप कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह का ही एक भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड, मीटियोराइट्स, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतनी नजदीक आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिसके कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। ये लाखों तारों का समूह है। लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौर मंडल भी एक आकाश गंगा, मिल्की वे का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसे आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों से बनी हुई एक प्रणाली होती है और ऐसी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम कुछ अन्य रोचक तथ्य देखेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, जिन्हें शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पौराणिक कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। ग्रीक भाषा में जियो शब्द का अर्थ पृथ्वी का विवरण है एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, इसीलिए ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी के संबंध में लिखना या पृथ्वी के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना। खगोल शास्त्री, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, फिर भी इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। राकेश शर्मा भारत के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 1984 में चांद पर कदम रखा। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ब्रह्मांड से अपना संबंध बताएं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में क्या अंतर है? भू-आप का क्या अर्थ है?
सौर मंडल को क्या बांध कर रखता है? मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में कैसे भेजे जाते हैं? चंद्रमा पर जीवन क्यों संभव नहीं है? यहाँ मैंने आपकी पुस्तक का PDF दे दिया है, जिसकी सहायता से आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको पढ़ने में कहीं समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और उसे पढ़ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें।